हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज आपको एक निर्दयी राजा की कहानी सुनाएंगे। एक राजा बड़ा ही निर्दयी था। वो सबसे कहानियाँ सुनने की जिद करता था। कहता था जो कोई लंबी कहानी सुनाएगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, और जिसकी छोटी कहानी होगी उसे कारावास में डालूंगा। तो सब लोग एक कहानी सुनाते, और जिसकी कहानी अच्छी नहीं लगती, अरे वो राजा तो निर्दयी था, वो कहानियाँ सुनने का सिर्फ बहाना बना रहा था। तो बस कहानियाँ सुनता, और जिसकी कहानी जब सुन लेता उसके बाद कहता कहानी बहुत छोटी है, उसको कारागार में डाल देता। एक गरीब था बेचारा, उसने सोचा मेरी कहानी बहुत बड़ी है, मैं कहानी सुनाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ इनाम राजा साहब देंगे। उसने बहुत बड़ी कहानी सुनाई, और उसने कहा बहुत छोटी कहानी है, उसको भी कारागार में डाल दिया। तो उस गरीब का एक बेटा यही देख रहा था। देखते देखते उसे समझ में आ गया कि राजा बहुत ही चालू चीज़ है। राजा को सबक सिखाने का उसने मन ही मन में ठान लिया। तब उसने सभी को इसी तरह देखता रहा कि सब लोग कहानी सुनाते रहे और कारागार में डालते रहे। कहानी सुनते गए और लंबी से लंबी कहानियाँ सुनाते गए। सभी जितने भी सेठ थे, गरीब से गरीब आते, लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते, बड़ी से बड़ी कहानियाँ सुनाते, सबकी कहानियाँ सुनते, उसके बाद उसको कारागार में डालते गए। तो इसी तरह गरीब का बेटा, एक गरीब बाप उसका था, उसका बेटा था, वो यही देख रहा था। उसका पिता भी कारागार में चला गया, तो उसने राजा साहब को सबक सिखाने की ठान ली थी। तो उसने कहा आज राजा साहब को हमें सबक सिखाना है, कैसे भी करके उसने सोच लिया हमें कहानी क्या सुनानी है। तो राजा साहब के पास गया। राजा साहब, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो बहुत लंबी है। कहला ठीक है। कहला इनाम में क्या? कहला जो तुम मांगो। कहला ठीक है। तो राजा ने राजा ने कहा ठीक सुनाओ। तो उसने कहा राजा साहब, एक किसान था, उसका बहुत बड़ा खेत था। तो उसमें बिया रोज छिड़काते, और चिड़िया आती और दाना चुग जाती। तो कहते ठीक है, अच्छा। तो कहने लगे मतलब जैसे बिया बोया, चिड़िया दाने चुग जाती। तो एक दिन राजा ने कहा ठीक है, आज मैं खेत ताकूंगा, देखते हैं चिड़िया दाना कैसे चुगेगी। तो उसने राजा को सबक सिखाना था ना, तो उसने कहा कि एक बहुत बड़ा खेत था किसान का, उसने उसने उसमें बिये बोए, और चिड़िया आई, दाना, एक चिड़िया आई, एक दाना उठाई, फुर। तो पहले फिर से कहा एक चिड़िया आई, एक दाना उठाई, फुर। तो इसी तरह मतलब नहीं, ऐसे नहीं, कहानी कुछ इस तरह की है कि किसान था, दाना बोता था, और चिड़िया मतलब सारे दाने उसके बीन जाती। वो किसान बहुत ही परेशान था। तो उसने सोचा आज हर बार बोता, हर बार दाने चुग जाती चिड़िया चिड़िया, दाने उसके एक भी नहीं उगता उसका दाना, उसमें दाने ही नहीं चिड़िया रखती, रोज रोज चुग जाती। तब उस किसान ने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, इनको आज दाना बो के इनको हम ताकेंगे। तो किसान तो चालाक था, लेकिन चिड़िया भी बहुत चालाक थी। कहला ठीक, अच्छा है, मतलब ताकोगे, देखते हैं कब तक ताकोगे। चिड़िया पेड़ पे सारी बैठ गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा पेड़ भी था, बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत बड़े खेत के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। उससे एक चिड़िया आई, एक दाना उठाई, फुर। उसके बाद फिर से वो किसान देखता, खेतता, फिर से किसान देख रहा है, और फिर से एक चिड़िया नीचे आई, एक दाना उठाई, फुर। तो इसी तरह वो लड़का कहानी सुनाता गया। एक चिड़िया आई, एक दाना उठाई, फुर। कहला एक चिड़िया आई, एक दाना उठाई, फुर। तो राजा साहब का फुर फुर सुनकर के दिमाग उसका आउट होने लगा। उसने कहा अच्छा ठीक है ठीक है, सारी चिड़िया आई, सारे दाना उठाई, और फुर उसके आगे
अरे राजा साहब ऐसे कैसे, एक चिड़िया आएगी एक दाना उठाएगी, फुर सारी चिड़िया आएगी तो वो किसान जान नहीं जाएगा, तो कैसे चिड़िया को सारी चिड़िया को एक साथ में दाना चुगने देंगी। फिर इसी तरह करता रहा, राजा साहब का दिमाग सनकता गया। फिर कहता है एक चिड़िया आई एक दाना उठाई, फुर। तो राजा साहब बोला आज राजा को शेर को सवा शेर मिला है, इसने मुझे हमको सिखाने की ठान ली है, ये मुझे मतलब मिला है कोई सवा शेर। कहने लगा ठीक है बाबा, सबसे बड़ी तेरी कहानी है, ना ही तो चिड़िया सारी आ पाएंगी, नहीं तो सारे दाने चुग पाएंगी, ना ही तो किसान के सारे दाने ख़त्म हो पाएंगे। तो इसी तरह सारी रात करता रहेगा, चिड़िया आई दाना उठाई फुर, चिड़िया आई दाना उठाई फुर। यही कहता फुर फुर करके सुन के राजा का दिमाग खराब होने लगा। उसने हार ही मान ली कि अरे बाबा ठीक है, तेरी कहानी सबसे बड़ी, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा ठीक है। तो राजा साहब ने कहा ठीक है। तो उसने कहा बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा मेरे पिताजी कारागार में बंद है, वो भी कहानी सुनाने के लिए आए थे, तो कहानी उनकी लंबी थी लेकिन तुमने टाल दी थी, सिर्फ तुमने कहानी सुनने के मज़े लेने के लिए कहानी सबसे सुनी थी। तो सबसे ख़राब बात अब ये छोड़ो, गरीब को सताना छोड़ दो, आप राजा हो, राजा की तरह रहो। राजा का काम है प्रजा की सेवा करना, प्रजा की देखभाल करना। और दूसरी बात, मेरे पिता के साथ जितने भी सारे हैं जो कारागार में बंद रखे, उनको सभी को छोड़ोगे तुम। राजा साहब ने ठीक कहा ठीक। तो उसने कहा इसका दिमाग बहुत तेज़ है। तो राजा साहब ने ठान लिया कि अपनी बेटी का ब्याह हम इसके साथ करेंगे। उसके बाद राजा साहब ने अपनी बेटी का ब्याह उस लड़के के साथ कर दिया, उसे वहाँ का राजा घोषित कर दिया। तो वो इसका दिमाग था। इस लड़के का दिमाग देखा कैसा था, उस लड़के का दिमाग ऐसा था कि अपने सारे गरीब जो किसान थे उनको भी छुड़वा लिया और वहाँ का राजा भी बन गया अपनी बुद्धि, तेज़ बुद्धि दिमाग से। तो कहते हैं ना कि जिसका तेज़ दिमाग होता है वही कहानी। तो उस राजा को सबक सिखाना था, उस लड़के को राजा को सबक भी सिखाया और सही रास्ता भी दिखाया और उसे सही ज्ञान भी दिया कि राजा का मतलब क्या होता है। राजा का मतलब होता है प्रजा का ख्याल रखना, प्रजा की देखभाल करना, ना कि प्रजा को परेशान करना। तो राजा का काम ही था लोगों को परेशान करना, लोगों को ठगना। तो उस राजा की वहीं से बुद्धि खुल गई और उसने नेक काम शुरू कर दिया। तो ये फुर फुर वाली कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जब भी मेरी कहानी आप लोगों तक पहुँचे तो बताइएगा ज़रूर। तो हमने कल वीडियो बनाया था बच्चों को पढ़ाते वक्त, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब रहती है और आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन मैं खेत नहीं गई हूँ। आज खेत में सब्ज़ी काटी जा रही तो मैं खेत नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं अचानक से दर्द करने लगा तो मुझे परेशानी होगी, इसीलिए मैं खेत नहीं गई हूँ। बच्चों को कोचिंग नहीं भेजा क्योंकि मैं अकेले कर नहीं पाती, ना तो वो कर पाते अकेले काम। तो राजा की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दो तीन दिन से लगातार परेशान थे हम, 2 दिन से लगातार दौड़ रहे थे सुबह शाम। अब सुबह शाम इंजेक्शन लगवाने जाना पड़ रहा है तो हम लगवा रहे हैं और काफ़ी दिक्कत होने के बाद अब बेटर फील नहीं हो रहा है अभी तक। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी भी परेशान हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना नहीं खा रहे, मूंग की दाल, मूंग की खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी खा रहे हैं। जुबान मेरी कैसी कैसी, मेरा चेहरा भी उतर गया है। ब्लाउज़ मेरे बाजू से बहुत टाइट थे, देखिए लूज पड़ रहे हैं, ये देखिए, वरना काफ़ी टाइट पड़ रहे थे, ये देखिए लूज हो गए हैं। तो फ्रेंड आप लोग कैसे हैं, आँख में खुजली हो रही पता नहीं क्यों।
आज मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया था, उसे नहीं पता था, मैंने बताया। और कल मामा के यहाँ फ़ोन आया था, कल निमंत्रण था, बर्थडे था, दावत थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं नहीं जा पाई और मैं गई भी नहीं थी। बुलाया गया था, आइए हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन हम नहीं गए। यूँ कहो कि मैं जाना ही नहीं चाहती। देखिए आँखों में हल्का हल्का चीपर आ रहा है। दवाइयाँ खा रहे हैं तो ज़बान का टेस्ट बड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैं कुछ अच्छा खाऊं, क्या ना खाऊं, कुछ खाने का मन। नींद मेरी नहीं पूरी है, रात दिन से सो तो पाए नहीं है। मेरी फिर आँख फड़क रही है, क्या बात है, कुछ होने वाला है। अभी मुझे दर्द झेलना बाकी है, लग रहा है, पता नहीं क्यों फड़की है, ख़राब होती है। आँख का फड़कना मेरे लिए अशुभ साबित होता है, पता नहीं क्या। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है मेरे साथ। पेट में दर्द हल्का हल्का फिर से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। कुछ गाना ऐसे, पुराने गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रही, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही, क्योंकि मैं 2-3 दिन से कुछ खाई नहीं हूँ, तो मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, क्या करूँ। मैं 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं किस दौर से गुज़र रही हूँ इस वक्त, किस दौर से गुज़री हूँ 3 दिनों से, आप लोग यकीन नहीं करोगे। भगवान न करे दोबारा दर्द ऐसा मेरे नसीब में हो, ऐसा दर्द दोबारा मुझे ना मिले। काफ़ी भयानक दर्द था, भगवान पूछो ही मत, कितना दर्द भयानक था। अभी के लिए बाय बाय, राधे राधे।